हाय फ्रेंड्स, ये है सह्याद्री घाट। ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो ब्लू रिवर आप देख रहे हो, ये है कृष्णा नदी। ये कृष्णाबाई मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तकरीबन 700 से 900 साल पुराना, और इसे हेमाडपंथी वास्तुशैली में बनाया गया है। वास्तुशैली को हम आर्किटेक्चरल स्टाइल भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पूरा मंदिर बिना चूने, गारे या सीमेंट का बनाया गया है, और ये जो काले पत्थर हैं ये ज्वालामुखीय पत्थर हैं, इन्हें हम बसॉल्ट रॉक भी कहते हैं। इसकी लोकेशन भी बहुत खास है। ये माउंटेन के क्लिफ में बना हुआ है और पास ही में पंचगंगा क्षेत्र है, जहाँ से कोयना, कृष्णा, वेना, सावित्री और गायत्री जैसी नदियों का उद्गम है। उद्गम मतलब इन 5 नदियों के ओरिजिन की मान्यता है। कृष्णाबाई का मतलब कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, और हर नदी को हम माता मानते हैं, इसीलिए बाई मतलब माता, इसलिए इस मंदिर का नाम है कृष्णाबाई मंदिर। स्ट्रॉबेरी है। इसका प्लांटेशन होता है अक्टूबर-नवंबर में, और ये 4 महीना स्ट्रॉबेरी चलता है। ये एलेना वेराइटी का स्ट्रॉबेरी है। ये सब में स्वीट स्ट्रॉबेरी है। ओके, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजीद है, और हमारा ये 4था जनरेशन है स्ट्रॉबेरी में। 4th जनरेशन में कर रहे हैं। ये प्लांटेशन हमारे पास अभी 7 वेराइटी का स्ट्रॉबेरी आएगा आपको, 7 वेराइटी का, और उसमें ये सब में मीठा वेराइटी है। ये एलिना करके आपके पास अभी आसपास है क्या 7 वेराइटी? हमारे पास ये 3 वेराइटी है। अभी यहाँ पर आसपास 3 वेराइटी है। ये देखो डिस्प्ले में देखो, इसमें 2 वेराइटी है, नीचे ये 3 वेराइटी है, बाकी का प्लॉटिंग में वहाँ पर उधर 2-3 वेराइटी है। ठीक है, आपके प्लांटेशन का वीडियो निकालो। हाँ निकालो। थैंक यू। वेजिटेबल्स का पत्ता है। इधर 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 भी वीडियो अच्छा लिया ना? बहुत प्यारा। हाँ बहुत अच्छा। क्या है ये बताओ? स्ट्रॉबेरी विद क्रीम है। इसके अंदर आइसक्रीम आएगा, स्ट्रॉबेरी पीसेस आएगा और स्ट्रॉबेरी का टॉपिंग आएगा। महाबलेश्वर का फेमस है स्ट्रॉबेरी विद क्रीम। ओके, थैंक यू। वेलकम। ये पंचगंगा क्षेत्र है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये ओल्ड महाबलेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में है और कृष्णाबाई मंदिर से तकरीबन 200 या 300 मीटर की दूरी पे है। शिव पार्वती हाँ कमल देवता आहे।
महाबलेश्वर नाम का मतलब ही होता है महाशक्ति वाले भगवान शिव। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 5 पवित्र नदियों का जन्मस्थल भी है। इसके भीतर जो शिवलिंग है वो एक रुद्राक्ष के आकार का है और इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। मतलब ये शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुआ है। और जो 5 नदियाँ यहाँ से जन्म लेती हैं वो है कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री। महाबलेश्वर मंदिर को 16th सेंचुरी में मराठा रूलर चंद्रराव मौर्य जी ने बनाया था और ये मंदिर भी हेमाडपंथी वास्तुशैली में ही बनाया गया है। अब मैं पंचगंगा मंदिर की तरफ जा रहा हूँ जो कि महाबलेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में है। यही वो जगह है जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है जो है कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री। और इस मंदिर के भीतर एक कुंड है जो कभी नहीं सूखता। एक गाय मुख से निरंतर पानी बहता रहता है और ये पानी सदियों से बह रहा है। महाबलेश्वर के दर्शन करके अब मैं आ चुका हूँ आर्थर सीट पॉइंट। तो आर्थर सीट पॉइंट का नाम आर्थर सीट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे सर आर्थर मैलेट। उन्हें यहाँ आके बैठना और यहाँ का सनसेट देखना बहुत पसंद था। यहाँ का सनसेट बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जैसे कि एको पॉइंट है। और जो मेन आर्थर सीट पॉइंट है वहाँ पर भी लोग आके एक बहुत ही अजीब सी चीज़ करते हैं। जैसे कि गर्मियों के टाइम पे अगर आप कोई हल्की चीज़ वैली में नीचे फेंकते हो तो वो नीचे कभी नहीं गिरती, वो हवा में उड़ती रहती है क्योंकि ये वैली बहुत डीप है। और जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो वो हल्की चीज़ों को नीचे गिरने ही नहीं देती। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आके वैली में प्लास्टिक या कोई कचरा ना फेंकें। मैं ये एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि आज मौसम बहुत चिल है और ये जो एक्टिविटी है ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होती है। यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं तो प्लीज़ बी सेफ़ क्योंकि अगर आपके बैग का कोई चेन खुला है या आपने कोई चीज़ हाथ में रखी है और आपका ध्यान उस पर नहीं है तो बंदर डेफिनेटली आपके बैग में से चीज़ भी निकाल लेंगे या फिर आपके हाथ से चीज़ छीन लेंगे। पण काय नाही आपल्या बॅगमध्ये खायला. बघ ना, पाकिट नाही. पुदीना निकाल लिया। अरे पुदीना आ रहा है.
हा काय मशाल स्टँड आहे. तो जुना दरवाजा. प्रतापगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला है और मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों. इसकी ऊंचाई तकरीबन 3,500 फीट है और इसके आसपास का जो जंगल है इसे जावली का जंगल कहा जाता है. और इसकी बहुत ही ख़ास लोकेशन है क्योंकि इस किले से आप चारों तरफ देख सकते हो. इसका एक 360 डिग्री व्यू है. प्रतापगढ़ की मराठा इतिहास में एक बहुत ही विशेष जगह है क्योंकि 1659 में प्रतापगढ़ के आसपास के जंगलों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शांति समझौता तय हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच. अफजल खान का प्लान था कि वो शिवाजी महाराज को शांति समझौते के लिए बुलाएगा और स्वागत के बहाने उनसे गले मिलेगा और उन्हें कुचल देगा क्योंकि अफजल खान को अपनी ताकत पे बहुत घमंड था. अफजल खान की हाइट 6.5-7 फुट थी और वो बहुत ताकतवर माना जाता था. लेकिन शिवाजी महाराज उससे सोच में और प्लानिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ थे. शिवाजी महाराज को पहले ये अंदेशा था कि अफजल खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता. इसीलिए उन्होंने अपने पास एक छुपा हुआ हथियार रखा था और वो हथियार था वाघनख. और शिवाजी महाराज ने उसी वाघनख से अफजल खान को चीर दिया और मट्टी में मिला दिया. यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट ने एक पूरा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन विलेज रिक्रिएट किया था. इसमें सब कुछ था. गांव में किस तरह के लोग रहते थे, मराठा वॉरियर्स, उनके कैटल्स, ब्लैकस्मिथ्स, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले बर्तन, औजार, सब कुछ इसमें बताया गया है. तो अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो प्लीज़ इस जगह को विज़िट कीजिए. ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह है और इसकी एंट्री फ़ी सिर्फ 100 रुपये है.
दूसरे दिन की शुरुआत मैंने की वेना लेक से, जो महाबलेश्वर मार्केट से बहुत नज़दीक है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है। इस लेक को 1842 में अप्पा साहेब महाराज ने क्रिएट करवाया था। इनिशियली इसका पर्पस था महाबलेश्वर टाउन को वाटर सप्लाई करना, लेकिन आज ये एक रिक्रिएशनल स्पॉट है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। इसके आसपास स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती है और ये महाबलेश्वर टाउन को वाटर सप्लाई भी करता है। इसके अलावा इससे बिल्कुल लग के एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो, और इसके बिल्कुल पास एक खाऊ गली भी है जहाँ पर आप बहुत कुछ चटर पटर आइटम भी खा सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर बोटिंग करनी है तो या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग आओ जब ज़्यादा धूप नहीं है, या तो फिर आप शाम को आओ, क्योंकि धूप में बोटिंग करना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। वेना लेक से एलिफेंट्स हेड पॉइंट जाते वक्त मुझे फ़र्न का एक पूरा जंगल दिखा, और मेरे गाइड ने मुझे बताया कि पुराने ज़माने में इस फ़र्न को घर की छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह का नाम स्ट्रॉबेरी डिलाइट है, और ये एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर या आइसक्रीम कॉर्नर आप बोल सकते हो। इसकी यूनिकनेस ये है कि इसके बिल्कुल पीछे इनका खुद का स्ट्रॉबेरी फार्म है, और ये कस्टमर्स को अलाउ करते हैं। आप फार्म के अंदर जा सकते हो, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ फ़ोटोज़ खींच सकते हो, और यहाँ की आइसक्रीम्स भी बहुत टेस्टी है। ये मैप्रो गार्डन है, और ये महाबलेश्वर की सबसे बिजी जगह है। ये एक फूड पैराडाइज़ है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मार्मलेड्स, जैम्स, बच्चों के लिए जेलीज़, लाउंज मिक्सर्स, सैंडविचेस, चॉकलेट्स। अभी ठंडाई है और ये ब्लू कोरैको है। क्या म्हणजे त्यावर प्रतीक्षाला ये ठंडा ही, और ये ब्लू कोरैको है। मैंने भी यहाँ से ऑरेंज मार्मलेड और स्ट्रॉबेरी मार्मलेड ट्राई किया, और वो काफ़ी अच्छा था।
मैप्रो गार्डन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा किंग्स चेयर पॉइंट और विल्सन पॉइंट। टेबल लैंड स्टॉप जाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि धूप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। What the hell? मधुसागर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो महाबलेश्वर के बी फार्मर्स के साथ काम करती है और ये उन फार्मर्स के साथ भी काम करती है जो वाइल्ड हनी सप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ से जामुन का हनी ख़रीदा है जो कि वर्थ इट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि महाबलेश्वर में जामुन के पेड़ के बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो यहाँ पे जामुन का हनी डेफिनेटली आपको गुड मिलेगा। ये एलसीज बेकरी है जो 170 इयर्स पुरानी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1849 में। मैंने यहाँ पे ट्राई किया कैरेट केक और बनाना वॉलनट मफ़िन। मेरा फेवरेट बनाना वॉलनट मफ़िन था। एक चॉकलेट आइसक्रीम।